नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे जहां हम बात करते हैं भारत के सबसे शक्तिशाली और महान देवताओं के बारे में। आज हम बात करेंगे भगवत गीता के दूसरे अध्याय यानी सांख्य योग के बारे में। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन और कर्म के महत्व को समझाया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अर्जुन के मनोवैज्ञानिक संघर्ष जो कुरुक्षेत्र के मैदान में था। अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उनके मन में कई प्रश्न उठ रहे थे और उनके मन में संकोच था। तभी भगवान श्री कृष्ण उसे मार्गदर्शन देते हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मे समूढ़ चेतः यच्छे सयात्निष्ठतम पुरहि तन्मे शिष्यते माम संधि मात्रम परपन्नम। इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्णा, मेरी इच्छा शक्ति कमजोर हो गई है और मेरा मन धर्म के मामले में भ्रमित हो गया है। मैं आपसे प्रश्न करता हूँ कि जो मेरी वास्तविकता श्रेष्ठ है वो मुझे स्पष्ट रूप से बताएं। मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में हूँ, कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि युद्ध से पीछे हटना उसके कर्तव्य से पीछे हटना होता है। वो कहते हैं कि आत्मा अमर है और शरीर मरने वाला है। युद्ध के मैदान में हारना या जीतना दोनों का महत्व तभी है जब हम अपने कर्तव्य को समझें और निभाएं। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवानम जरा तथा देहांतरम प्राप्ति धीरस्तत्र न मोह्यते। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, कहते हैं जैसे कि शरीर में जीवित अवस्था में बालपन से जवानी और वृद्धावस्था आती है, वैसे ही आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। धीरा पुरुष इस परिवर्तन से भ्रमित नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने कर्तव्य के महत्व के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि अपने कर्तव्य का निर्वहन करना ही जीवन का असली महत्व है। अर्जुन एक क्षत्रिय है और उसका धर्म युद्ध लड़ना है। युद्ध से पीछे हटने का मतलब है अपने धर्म से पीछे हटना। कर्मे एवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फला होतेर भूर्माते संगो स्त्विक कर्मणि। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करना है, ना कि उसके फल पर। तुम्हारे कर्मों का फल क्या होगा इसकी चिंता मत करो और ना कि तुम्हारा कर्तव्य कर्मों का फल पाने के लिए होना चाहिए। तुम अकारमानी मत बनो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि योग और ध्यान का माध्यम से मनुष्य अपने मन को शांत रख सकता है। वो कहते हैं कि ये शरीर तो नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है, इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्य को बिना किसी फल की इच्छा के करना चाहिए और योग के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। अपूर्या मानम अंचला प्रतिष्ठम समुद्रम अपा परिविशांति यद्वत् तद्वत् कमायम प्रविशांति सर्वे शाश्वशांतिम अपूंति ना कमा कमी। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन को कहते हैं कि जैसे एक समुद्र में अनेक नदियां प्रवेश करती हैं लेकिन समुद्र स्थिर रहता है, वैसे ही जिस मनुष्य के मन में अनेक इच्छाएं प्रवेश करती हैं लेकिन वो मनुष्य असंतुष्ट रहता है, वही शांति प्राप्त करता है, ना कि जो इच्छाओं से ग्रस्त रहता है। तो दोस्तों, ये था भगवत गीता के दूसरे अध्याय का सार। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय देने ना भूलें। धन्यवाद और जल्दी मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। जय श्री कृष्ण।